What is hyper-globalism or what is hyper-globalization? This is our question for today. मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम सॉवरेन टेरिटोरियली बाउंड कंट्रीज से मिलकर बना है. द करंट इंटरनेशनल सिस्टम comprises of states which are sovereign and which have a fixed territorial boundary. इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद इन सभी सॉवरेन टेरिटोरियली बॉन्ड स्टेट्स या कंट्रीज के बीच बढ़ते इंटरकनेक्शन को, इंटरडिपेंडेंस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इन अ वेरी simple terms? Globalization refers to the rapidly increasing interconnectedness and interdependence of these territorially bound sovereign states or countries present in the current international system. आपको समझना है कि हम यहाँ पर जिस इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस की बात कर रहे हैं, ये इंटरडिपेंडेंस कई स्फीयर्स में कंट्रीज के बीच होता है. जैसे and the most important one, economic sphere. Countries trade with each other. They are economically dependent on each other. आप कुछ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपका ये जो प्रोडक्शन है ये मीनिंगलेस हो जाएगा अगर दुनिया की कंट्रीज जहां पर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्रोस्पेक्टिव बायर्स मौजूद हैं, दुनिया की ये कंट्रीज अपने मार्केट को क्लोज कर दें. सिमिलरली आपके देश में भी दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए मार्केट होगा, तो कंट्रीज अपने अपने मार्केट को एक दूसरे के लिए ओपन कर रही हैं. दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक इंटरकनेक्शन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. नॉट ओनली इन इकोनॉमिक स्फीयर, ये जो इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस है इसे हम कल्चरल स्फीयर में भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में भी देख सकते हैं. इन पॉलिटिकल स्फीयर टुडे वी आर मेकिंग intergovernmental organizations like United Nations, not only formal intergovernmental organizations, but countries are coming together and making informal groupings also, like G7, G20. What are these? These are all signs of political globalization. These are all examples of political globalization. तो globalization कई spheres में हो रहा है, particularly economic, cultural and political sphere. लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है और इसी क्वेश्चन को लेकर स्कॉलर्स के बीच, ग्लोबलाइजेशन के स्कॉलर्स के बीच एक डिसएग्रीमेंट है. सवाल है that if there is increasing interdependence among countries, then what is the extent of this interdependence, or what is the degree of this interdependence, this interconnection or this globalization? अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हैं, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली कंट्रीज के बीच इंटरडिपेंडेंस एस्टैब्लिश्ड हो रहा है, तो इस इंटरकनेक्शन का कंट्रोल किनके हाथों में है? हु इज कंट्रोलिंग ग्लोबलाइजेशन? और ये जो इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस है, इस इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस का एक्सटेंट क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्शन डेफिनेटली ये बढ़ा है पिछले कुछ डिकेड्स में. इट हैज इंक्रीज्ड, and it has increased because of revolution in communication technology, transportation technology. So interdependence among countries, interconnection among countries has increased. लेकिन इन स्कॉलर्स के द्वारा आर्ग्यू किया जाता है कि even after globalization and the presence of all the forces of globalization, the countries, the states, the governments, they have not lost their relevance. इन स्कॉलर्स का कहना है कि the decision where a country will globalize or not, a country will establish economic relations with other countries or not, whether a country will participate in a global governance institution or not, ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस आज भी कंट्रीज के द्वारा, कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, उनके गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. सो द कंट्रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज विथ द कंट्रीज. अगर कंट्रीज चाहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन उनके बेनिफिट में है, इंटरडिपेंडेंस उनके बेनिफिट में है, तो वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं. लेकिन अगर कंट्रीज को लगेगा कि ग्लोबलाइजेशन से उन्हें बेनिफिट की तुलना नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन को और ये जितनी भी तरह के इंटरकनेक्शंस और इंटरडिपेंडेंस हैं जिनकी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को कंट्रीज के गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल डिसीजंस के थ्रू स्टॉप भी कर सकते हैं. सो देयर हैज़ बीन ग्लोबलाइजेशन, बट दिस ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्शियस डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजंस टेकन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड thus we can say that it is the countries, the government, the states which ultimately control globalization.
So the current international system of territorially bound sovereign states, this international system is going to continue. इस international system को globalization से कोई खतरा नहीं है. Globalization is a reality and we accept it. इन scholars का मानना है कि globalization एक हकीकत है और ये इस हकीकत को accept करते हैं. लेकिन इन scholars के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हम globalization को बहुत ज़्यादा importance नहीं दे सकते, because ultimately this globalization is within the control of the countries of the world. इस तरह के views को अपहोल्ड करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, इन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज में ग्लोबलाइजेशन स्केप्टिक्स कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन स्केप्टिक्स. नाउ ग्लोबलाइजेशन स्केप्टिक्स के व्यू के ऑपोजिट एक और व्यू है, जिस व्यू को होल्ड करने वाले स्कॉलर्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है. ग्लोबलाइज होना है या ग्लोबलाइज नहीं होना है, ये डिसीजंस अब कंट्रीज के गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है. कंट्रीज हैव टू ग्लोबलाइज. They have to globalize, they have to establish interconnections and interdependence among each other. Whether the political leadership of the country wants it or not, they have to globalize. और जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कंट्रीज आपस में अपने इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे दुनिया एक नए इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ मूव करने लगेगा. द वर्ल्ड इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ न्यू इंटरनेशनल सिस्टम. A new international system where territorial boundaries of the countries will lose their relevance. ये जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है, इसे हम वेस्टफीलियन वर्ल्ड भी कहते हैं. और वेस्टफीलियन वर्ल्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कंट्रीज के बाउंड्रीज का फिक्स्ड होना. और जब कंट्रीज के बाउंड्रीज, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्शन, जब कंट्रीज की बाउंड्रीज अपने रेलेवेंस को, अपने इंपॉर्टेंस को खोने लगेंगी, तब हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में मूव करेंगे, विच विल बी कॉल्ड अ पोस्ट वेस्टफीलियन वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन विल इंटेंसिफाई in all these spheres, be it economic sphere, cultural sphere और political sphere. हर sphere में हम globalization के intensification को देखेंगे. The interconnection which currently we are seeing among countries of the world, the interdependence which currently we are seeing among the countries of the world, everything is going to get intensified. People, their ideas, their culture, their goods, their services, everything will freely move from one part of the world to another part of the world without any practical restriction. This is going to be the future world. This is where the current trend of globalization will ultimately lead us to. Globalization के इसी व्यू को hyper globalism या hyper globalization कहते हैं. This perspective of globalization, which is given in opposition to the perspective presented by globalization skeptics, this perspective of globalization is what is called hyper globalism or hyper globalization. इस अप्रोच के, हाइपर ग्लोबलिज्म के बेस्ट प्रोपोनेंट है केनिची ओहमे और इनकी बुक द बॉर्डरलेस वर्ल्ड विच वाज पब्लिश्ड इन 1990. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर ग्लोबलिज्म इज क्लियर टू यू. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इस वीडियो से अगर आपको कुछ गेन हुआ है, इफ़ यू हैव गॉट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिएक्ट टू द वीडियो, गिव योर फीडबैक. योर रिएक्शंस, योर फीडबैक्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर अस. Before ending this video, I would also like to inform you about our Political Science and International Relations online course. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का ये ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं. इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस.